तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या फाइंड करना है। गिवन है आपके पास इन गिवन फिगर लाइन एक्स वाई, तो लाइन देखो एक्स वाई है एंड एम एन, ये आपका एम एन है। तो एक्स वाई और एम एन क्या हो रहा है, तो इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे, तो एट पॉइंट ओ पे। तो ओ पॉइंट पे जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ, एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एंड पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये रहा पी ओ वाई, ये कितना गिवन है, तो 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। एंड ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी है हमारे पास 2:3 मीन्स 2:3 गिवन है। फाइंड, हमें इसमें एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ये अगर 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो देखो वी नो दैट, क्या पता है हमें, यहाँ लिखो आप। तो वी नो दैट एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक्स वाई हमारा स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 90 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 90। तो एंगल बी प्लस एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। मतलब एंगल ए और एंगल बी जो है ये किसके इक्वल होगा, तो 90 के इक्वल होगा। अब देखो हम एंगल ए और एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे। नाउ एंगल ए, तो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू, जब हम एंगल ए फाइंड करेंगे तो एंगल ए का रेशियो देखेंगे। तो एंगल ए का रेशियो क्या है यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल क्या होगा रेशियो का, तो 2 + 3 5, तो अपॉन में 5 इंटू में ए और बी का सम। तो ए और बी का सम हमारे पास क्या है 90, तो इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से समझो, जब आप एंगल ए फाइंड करोगे तो एंगल ए का रेशियो लोगे, अगर एंगल बी फाइंड करोगे तो आप एंगल बी का रेशियो लोगे। तो एंगल ए का रेशियो क्या है 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो तो 2 + 3 5, तो 5 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दो ए और बी है उनका एंगल का सम कितना है, तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना फाइंड किया हमने 90, तो इंटू में 90 डिग्री किया है। तो 2 इंटू में ये क्या आ जाएगा 5 × 5, 5 × 8 40, तो एंगल ए विल बी 18 × 2 = 36, तो ए क्या आ गया 36 डिग्री। नाउ एंगल बी फाइंड करेंगे। एंगल बी कैसे फाइंड करोगे आप, तो एंगल बी का रेशियो, और एंगल बी का रेशियो क्या है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 5 इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू में 5 × 5, ये आ गया 18, 18 3 × 54, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो हमने एंगल ए और एंगल बी फाइंड कर लिया है। अब एंगल ए और एंगल बी का यूज़ देखो हम कहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें क्या पता है कि बी और सी एक कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, एम ओ एन पे, एक स्ट्रेट लाइन है ये। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय लीनियर पेयर। मैंने आपको लीनियर पेयर में क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन क्या है, तो एम ओ एन ले लो या एम एन लिख लो, या डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। लिखो यहाँ पे एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। एम एन आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180, तो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा दो एंगल्स बने और दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, तो 180 के इक्वल होगा। बट एंगल बी हमें पता है, एंगल बी कितना पता है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एंगल सी आ जाएगा। तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो एंगल सी क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो आप। तो एंगल सी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा
10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 तो 2 एंड 1, तो 126 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी 126 डिग्री। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें एंगल ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर आपको एंगल ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंगल बी आपको फाइंड करना पड़ता। मैंने आपको एंगल ए इसीलिए फाइंड करके बताया कि अगर पेपर में ए बी सी तीनों फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप उसे बहुत ईजिली फाइंड कर सको। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमें कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि उनका एंगल का सम कितना होगा। एंगल का सम पता हो जाने के बाद एंगल ए हमने बहुत ईजिली फाइंड कर लिया और एंगल बी भी ईजिली फाइंड कर लिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 में भी है। तो 6.2 में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे भी बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 2 भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। इसी बात पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अब हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास।